हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपकी लाइफ में बुरा वक्त आपको लग रहा है चलता ही जा रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि दुनिया में किसी भी व्यक्ति की लाइफ में हमेशा बुरा वक्त चले और अच्छा वक्त आए ना, ऐसा कुदरत ने होने ही नहीं दिया। तो आपके साथ भला ऐसा क्यों होगा? कहीं कुछ गलती आपसे हो रही है समझने में। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में कि अगर आपके बुरे हालात हैं ये कब ठीक होंगे और कैसे। इसके लिए आपको क्या मुहिम चलानी होगी, आपको क्या करना होगा, एंजल के क्या मैसेज है, यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज है। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। माय गुडनेस, बहुत ही स्वॉर्ड्स की एनर्जी हैवी है। इमोशनली आपको शब्दों से बहुत घायल किया है लोगों ने। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, स्वॉर्ड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैवी है। जस्ट हैव अ लुक, कितनी हैवी है स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मतलब आपको शब्दों से बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई गई है। आपके दिल में इतना उभार है, अभी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें भरी हुई है, लेकिन आप चाहते नहीं कि लोग ये सब देख पाएं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कैसे आपने अपने इमोशंस को काबू में रखने की कोशिश की है। आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले आपके दिल में क्या क्या हो रहा है। जब आपसे छोटे या आपसे बड़े या आपके हम उम्र कोई भी आपको आप एक मौका नहीं जाने देते कि आपको ऐसे शब्द बोले जाए जिससे आपको चोट लगे। आपके आसपास के लोगों का व्यवहार बहुत ज़्यादा आपके साथ बुरा तो है, लेकिन एक्शन से ज़्यादा, क्योंकि एक्शन बहुत कम कार्ड्स हैं, वॉन्ड्स के बहुत कम कार्ड्स हैं, लेकिन डेफिनेटली स्वॉर्ड्स की एनर्जी हैवी है। तो क्या होता है जब कोई एक्शन से आपको चोट पहुंचाता है या बुरा करता है ना, तो आपके पास कुछ प्रूफ होते हैं। लेकिन जब कोई बोलकर कुछ आपको दिल को चोट पहुंचाता रहता है तो आपके पास ऐसा सच कोई प्रूफ नहीं होता। तो ये लोग कुछ ऐसी वाइब्स आपके तरफ भेजते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी, बातों बातों में टॉन्टिंग करना, सरकाज़म करना, आपके लिए ऐसे वर्ड्स का उपयोग करना जो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। बहुत उदासी है आपके दिल में, बहुत ज़्यादा। आपने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देखें, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देखें, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देखें, कितना ज़्यादा आपके अंदर आपके इमोशंस की एक, बोलते ना जैसे बहुत सालों से इमोशंस इकट्ठा से हो जाते हैं। आपको दूसरों के सामने इसको जताना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ये अलाउ नहीं करती। कई बार लोगों को आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, जो आप खुद के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, उससे भी तकलीफ होती है। कुछ लोगों को आपके पैसे से होती है, ब्यूटी से होती है, ये तो होती है, ये तो बहुत आम बात है। पर आपके केस में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, उससे भी इन लोगों को तकलीफ होती है। आपने जिस मेहनत से अपने घर की बुनियाद को जमाया था, अपने घर की बुनियाद को कायम किया, अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाया, कुछ न्यू एनर्जीज आई हैं आपके आसपास, आपके घर में। आपके कुछ ऐसे लोगों का आना जाना शुरू हुआ है या आ चुके हैं, या आप कुछ ऐसे पर्सन से एसोसिएट हो चुके हैं जो आपके, और ये बहुत लोग हैं, मतलब 2 से ज़्यादा ही होंगे, जो मिलके कहीं ना कहीं आपकी बुनियादों को कमज़ोर करना चाहते हैं। They want to disturb the prominence of your existence. इनके आने से पहले, इनके आपकी लाइफ में होने से पहले एक आपका दबदबा तो नहीं मैं कहूँगी, पर हाँ
आपका एक रुतबा तो था, रुतबा तो आज भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका रुतबा टूट गया या ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी तरफ से कोशिशें बहुत हो रही हैं और जो आपको कहीं ना कहीं चिंतित कर रही हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं ये टेंशन होती है कि जिस हिम्मत से आपने ये सब खड़ा किया, घर सिर्फ ईंट पत्थरों से सीमेंट से नहीं खड़ा होता। आप घर के लिए जो सेक्रीफाइसेस करते हैं, घर के लिए जो कमिटमेंट्स करते हैं, घर के लिए जो कुछ भी आप अपना सर्वस्व दे देते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है जो आपने किया है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व इकट्ठा हो गए हैं आपके आसपास जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से, आपको जो कुदरती इज्जत मिलती है उस चीज़ से इनको तकलीफ होती है और ये आपका कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे हालात से जूझते जूझते आपको काफ़ी समय गुजर चुका है। कहीं ना कहीं आप दिल ही दिल में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका हार्ट ब्रेक होता ही रहता है, ये बार बार हो रहा है। हार्ट ब्रेक सिर्फ लव अफेयर के टूटने से नहीं होता, किसी के बार बार आपके दिल को चोट पहुंचाने से भी होता है। आपने जो एक हैप्पी एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट किया था इतने टाइम से, ये नए तत्वों के आने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डगमगा रहा है, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। स्टार कार्ड है आपकी रीडिंग में, विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको टेम्परेंस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, इतने सन का कार्ड, और सबसे अच्छा जो आप अपने आप को काबू करके बैठे हैं, अपने आंसुओं को रोक के रखा है, अपने इमोशंस का आउटबर्स्ट होने से रोका है अपने आप को। इसी से पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत है, ऊपर वाले ने, मालिक ने आपको कितनी हिम्मत दी है। कभी दिल करे ना तो अकेले में बैठ के आप रो लें, फूट फूट कर रो लें, हल्के हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि रोना एक कमज़ोरों का काम है, बिल्कुल नहीं। रोना कोई बुरी बात नहीं है। अकेले में अपने बंद कमरे में बैठकर जी भर के रो लें, ये आपको यूनिवर्स का मैसेज है। थोड़ा आपको स्मार्ट बनना ही पड़ेगा, ये यूनिवर्स का मैसेज है। खुद को सेफ रखने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। Ace of Cups, you will have to take an initiative, a new initiative। अब जैसे चालाक लोग आपके आसपास है ना, आपको थोड़ी चालाकियाँ आप करनी ही होंगी। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, उतना काफ़ी नहीं होता। आपको हिम्मत वाला और थोड़ा क्लेवर होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में सस्टेन करने के लिए। आप क्या बहुत ज़्यादा जुडिशियस हो चुके हैं। आपका कुछ ऐसा नेचर है कि कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है ना, तो उसके साथ मैं इस लेवल तक नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। आपकी शायद यही सोच आपको कमज़ोर बना रही है उनकी नज़रों में, ये आप समझते हैं। लेकिन जब खुद को सस्टेन करना होता है ना बुरे वक्त में, बुरे लोगों के बीच में, तो थोड़ा क्लेवरनेस होना इनएविटेबल हो जाता है आपके लिए। कुदरत का सबसे बड़ा मैसेज है, बी लिटिल क्लेवर, बी लिटिल कनिंग। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ज़बरदस्त मैसेज दे रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेफ रहना है तो आपको भागना नहीं है, इनसे भिड़ना है, और भिड़ना भी ऐसे है कि इनके दांव आपको इन पर ही चलाने हैं। ये आपको तकलीफ देने के लिए चलाते हैं। आपको अपनी बनाई हुई ये जो छोटी सी किंगडम है ना, आपका जो राज्य है जिसके आप राजा या रानी है, उसको संवारने के लिए, बचाने के लिए आपको ये स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे। पे दैम इन द सेम प्राइस, जैसे को तैसा, बहुत ज़रूरी है। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना किताबों में, ये अच्छी लगती है सिर्फ पढ़ने में, ये फिल्मों में अच्छी लगती है, सीरियलों में अच्छी लगती है। रियल लाइफ में आपको थोड़ा पॉलिटिकल होना ही पड़ेगा, ये आपके लिए मैसेज है। अगर आपको अपनी बुनियादें संभालनी है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि बुरा वक्त आपका चल रहा है, चलता ही रहेगा। इस साइकिल को कहीं ना कहीं तो ब्रेक होना ही है, और वो खुद से कभी नहीं होती। जो भी लोगों ने कोई चीज़ चेंज की है, कोई सिचुएशन चेंज की है, अपने आप को अगर चेंज किया है तो स्टेप खुद ही लिया है। अभियान तो आपको ही शुरू करना होगा, ये अभियान आपको ही चलाना है। तो एंजल का ये मैसेज है कि गिल्ट मत फील करो। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप ये मत सोचो कि आप उसकी लेवल तक नहीं जा सकते। आपको उसकी लेवल तक तो नहीं जाना, लेकिन आपको बहुत ऊपर उठना पड़ेगा ताकि आप उसको अपने काबू में ला सकें। जो भी तत्व आपके खिलाफ इस तरह के गेम्स खेलते हैं, उनके खिलाफ आपको सबूत इकट्ठा करने हैं। आजकल क्या मुश्किल है कोई भी सबूत इकट्ठा करना। यू कैन
रिकॉर्ड देयर कॉन्वर्जेशंस, यू कैन सेव देयर स्क्रीनशॉट्स। अगर वो कुछ ऐसी बातें लिखते हैं या करते हैं, कोई आपको उनके बारे में कुछ बताता है, कितने ज़्यादा तरीके हैं आपके पास कि आप इन सिचुएशंस को काबू में रख सके। लेकिन आपकी जो ये एक आपने ये जो अपने आप को ट्रेन किया है, कंडीशन किया है कि मैं इनके जैसा नहीं बन सकता या नहीं बन सकती, डेफिनेटली उनके जैसा आपको तो बनना ही नहीं है। आपको अपने एक लेवल से और ऊपर उठना पड़ेगा ताकि आपकी नज़र सब पर बनी रहे। आप इस राज्य के किंग और क्वीन हैं, क्वीन एंड किंग। आपको अपने इस राज्य को बचाने के लिए जो कुछ सही लगता है आपको करना है। साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े आपको अपनाना है। रो लीजिए, पर जब आप रोकर वापस खड़े होंगे आप एक बहादुर इंसान होंगे जिसके पास एक प्लान होगा, एक बकायदा एक आपने सोची समझी एक प्लानिंग की होगी कि जिसके तहत आप इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। अगर एक्सपोज भी नहीं कर सकेंगे, कम से कम इनको आप डरा देंगे, क्योंकि इनको डर लगने लगेगा आपसे। इनको डर लगने लगेगा कि आप में ये चेंज कहाँ से आ गया। वो चेंज यूनिवर्स आपको कह रही है आप खुद में लाएं, तो अपने आप ही डर के खुद ही कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये लोग अगर नीचे हैं, आप डेफिनेटली ऊपर हैं, लेकिन आपको और ऊपर उठना पड़ेगा सब पर नज़र रखने के लिए। ये सब मत होने दें। ये जो आपका गलत समय चल रहा है इसका खात्मा आप ही कर सकते हैं। बस जिस दिन आपने ये मुहिम शुरू की, आपने ये अभियान शुरू किया, आप खुद देखेंगे आसपास ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं कि आपसे ये लोग या तो दूर हो जाएंगे या आपसे बिल्कुल ही डर जाएंगे और आपका पीछा छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में मैंने जितने पॉसिबल मैसेजेस आपको दे सकती थी दे दिए। आज का एफर्मेशन होगा आई विल कंट्रोल दीज पीपल। मैं इन सब को काबू में रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। कुछ नहीं समझ आता, आई क्लेम दिस रीडिंग। उससे भी कम कुछ लिखना है, एक आसान सा यस लिख दीजिए और आप देखेंगे इतने सारे लोगों की मिली जुली जब एफर्मेशंस होगी, आपके अंदर ना जाने कहाँ से एक नई ताकत और हिम्मत अपने आप पैदा हो जाएगी। आपको खुद ब खुद सॉल्यूशंस नजर आने लग जाएंगे और आप देखेंगे आने वाले 3 महीनों के अंदर आपकी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगी। एकदम सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे अपनी ही प्रॉब्लम्स के, खुद से ही, खुद के अंदर से ही। आपको बाहर कहीं देखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके पहले आपको अपना जो उबार है ना दिल के अंदर, उसको खाली करना बहुत ज़रूरी है। अब से आपको एक बार रोने के बाद कोई रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी विक्ट्री, यू विल हैव विक्ट्री एंड यू विल बी अ विक्टोरियस पर्सन। आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन के बाहर आएंगे। ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू, ऑल माई लव टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। Bye bye.